हरे कृष्णा। भगवान और राक्षस असुरों के बीच में जो क्या भेद है बताने के लिए वीडियो में बता रहा हूँ। असुर और भगवान, ऐसा ही भगवत गीता में भगवान दो बार ये बताए दैव और असुर भीतर भेद क्या होता है। देवता की गुण और असुर का गुण भीतर बताए के रखे, किंतु यहाँ थोड़ा हट करिए भगवान और असुर के मध्य भेद क्या है, ये गुण बारी में चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ ये वीडियो के माध्यम से। भगवान जो भगवान रूप में लीला किए, जैसे ही भगवान कृष्ण लीला किए, प्राय तो लीला में भगवान कृष्ण अपनी ईश्वर प्रभु रूप में बोले, किंतु ब्रज लीला तो ब्रज लीला उनको माधुर्य लीला था, उसमें तो भगवान रूप में तो लीला करते सब ऐश्वर्य प्रकट करते थे, किंतु माधुर्य रस में रहते थे। वह कोई ईश्वर प्रभु रूप में अपनी को साबित नहीं करते थे। किंतु यहाँ की जाने के बाद में जो मथुरा हो द्वारिका हो जो लीला भी किए वो सब ईश्वर रूप में अपने लीला स्थापित करते थे और प्रकाश भी करते थे, मैं ईश्वर हूँ, प्रभु हूँ, संसार के मालिक हूँ अपने को। किंतु अलग लीला जैसे भगवान राम जी का लीला देखा जाएगा, भगवान राम मनुष्य रूप में लीला की, उनकी लीला सब मनुष्य स्तर में लीला हुई है। मर्यादा दिखाना, देवी देवता सबको प्रणाम करना, सबके आशीर्वाद लेना, अपने के मनुष्य साधारण रूप में ये करते हैं। किंतु उनकी लीला कुछ अलौकिक होता था जो मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य नहीं कर सकता किंतु वो अलौकिक लीला करते थे, किंतु तभी भी बोलते थे मैं एक मनुष्य साधारण वाली मानव रूप में मानते थे। किंतु इसी जगह पर ही विशेषकर राम जी की लीला में जो असुर लोग कार्य करते थे उनकी कुछ भी अलौकिक कार्य होता था। और भले ही रावण की हो, इंद्रजीत की हो, कि कई राक्षस होते थे इसी को अलौकिक कार्य करते थे जो लोग साधारण लोग नहीं कर सकते थे। क्या वो देवता द्वारा वरदान प्राप्ति मिला था उनको, भगवान शिव जी से, ब्रह्मा जी से उनको वरदान प्राप्ति करता। वरदान के कारण से वो बहुत कुछ अलौकिक कार्य करते थे जो मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं कर सकते थे। किंतु वो अलौकिक कार्य में अपने को आप मान लेते थे, ईश्वर रूप में मान लेते थे, प्रभु रूप में मान लेते थे। किंतु उनके अलौकिक कार्य थे और भगवान अलौकिक कार्य करने के नाते किंतु वो अपने को मानते थे मैं मनुष्य हूं। यही भेद देखना पड़ता है। भगवान कभी अपने ऐश्वर्य संसार को दिखाते हुए कोई अलौकिक कार्य करते हैं, किंतु कभी मैं भगवान ईश्वर रूप में मानते नहीं थे। अलौकिक कार्य करने के बाद भी मानते नहीं थे मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ। किंतु असुर लोग जब कुछ अलौकिक कार्य कर लेते थे और कार्य को दिखाने के लिए अपने को मानते थे मैं ईश्वर हूँ, प्रभु हूँ। कारण इसी कार्य में देवता माने असुर लोगों की जो स्वभाव होता है अहंकार ही एकमात्र कारण, अहंकार के कारण से प्रभु मालिक मानते हैं। भगवान भी गीता में कहे जब असुर लोगों की जो स्वभाव होता है वो अहंकार के होते हैं, गर्व अहंकार होता है उसमें। किंतु देवता लोगों को तो गर्व अहंकार ऐसे भावना नहीं रहता है, किंतु असुर लोगों की स्वभाव रहता है, अहंकार भावना रहता है। किंतु भगवान जब लीला करते हैं वो माने अलौकिक कार्य करते हैं, जो असंभव कार्य जो मनुष्य नहीं कर सकता, ये साधारण जीव नहीं कर सकता, ये देवता लोग भी नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी शिव जी मध्य भी नहीं कर सकते। ऐसे ही अलौकिक कार्य करते, असंभव करते हैं। किंतु वो जगह पर अपने को भगवान में ईश्वर बोली बोलते नहीं। भगवान बोलते नहीं मैं भगवान ईश्वर नहीं। भगवान की यही है, कितना शक्ति दिखाते हुए भी अपने को शक्तिमान रूप में साबित नहीं करते, मैं ईश्वर प्रभु नहीं मानते। राम जी की लीला विशेष कर बता तो मनुष्य हिसाब से भगवान यहाँ बताए गए। किंतु असुर लोग बारे कुछ भी अलौकिक कार्य करने बड़ा मानते हैं अपने को, मैं तो ईश्वर हूँ, मैं तो ये सब कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, मेरा अधीन में सब कुछ रहेगा, मैं तीनों लोक की स्वामी हूँ, प्रभु हूँ, मालिक हूँ। ये सब विचार रहता है असुर लोगों की, किंतु भगवान के विचार नहीं रहता है मैं तीनों लोक की प्रभु मालिक हूँ, ईश्वर, ये सब भावना नहीं रहता है। ये भगवान का वैराग्यपन, सब कुछ होते हुए भी अपने को नहीं मानते।
यहाँ भगवान की लीला को प्राय तो संसार में लोग, धरती पर लोग नहीं जानते, इसको विचार नहीं करते। भगवान प्रभु होते हुए भी अपने को ये सब चीजें रहित होते। दूसरा चीज, भगवान की जो गुण है इतना अलौकिक होता है, साधारण मनुष्य स्तर कौन, देवता के स्तर पे ऊपर होता है, बहुत उच्च कोटि की। यदि हमको लीला पग पग पर लीला को देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए, भगवान ये मनुष्य गण देवता लोग भी नहीं कर सकते, ऐसा लीला, असंभव लीला होता है। किंतु यहाँ साधारण धरती पर कुछ 1000, 2000, 5, 10,000 की लाखों कोई चेला अनुयायी किसी बन गया, किंतु वो चेले लोग उसको भगवान में पूजा कर रहे हैं, वो भी मान रहे हैं मैं भगवान हूँ। ये सब आसुरी संपदा है, आसुरी स्वभाव की कलयुग है। कलयुग में जी 10-20 हजार, 10-20 लाख कोई चेला हो गया किसी की, वो अपनी भगवान मान रहा है। अलौकिक कार्य कुछ दिखा नहीं सकते, ऐसे भगवान जैसे अलौकिक कार्य, राम जी की लीला हो, भगवान कृष्ण की लीला हो, हम देखते हैं भगवान की लीला कैसे अलौकिक लीला होता है। ऐसा अलौकिक लीला करने के बाद भी भगवान अपनी भगवान रूप में नहीं मानते, किंतु यहाँ कुछ 10-20 चेला, 1000 लोग हो गए तो उनको भगवान रूप में मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं लोग। हमारा कहना है ऐसा आसुरी संपन्न व्यक्तियों से एक कलयुग में बचना चाहिए। जो आसुर लोग ऐसे फलोर बना करके अपनी कुछ अलौकिक कार्य तो दिखा सकते हैं, उनकी भी शक्ति नहीं है। जैसे राक्षस लोग को दिखा देते अपनी अलौकिक कार्य, कोई तपस्या बल से उनकी शक्ति मिला था, हिरण्यकशिपु ऐसा शक्ति मिला था, माने हर ऋतु का परिवर्तन करा था। जब भी चाहता था गर्मी होना चाहिए, गर्मी हो सकता, जब भी चाहता सूर्य चंद्र उनकी इच्छा से चलते थे, इतना ताकतवान था। अकाल मृत्यु किसी को नहीं होता था। हिरण्यकशिपु बहुत, माने संसार में यदि आज ही कलयुग में यदि हिरण्यकशिपु यदि पैदा हो जाता है, उन्हीं की राजनीति यदि चलता है संसार में, उसको भगवान रूप में देखो पूरी 100 to 100 लोग बोलेंगे ये भगवान का कारण है। ये हिरण्यकशिपु जो अलौकिकता था, देवता लोगों के द्वारा असंभव होता था, देवता भी कर नहीं पाएंगे, किंतु हिरण्यकशिपु कर ही देखा देता था। किसी अकाल मृत्यु नहीं हो सकता था, वो चाहेंगे कारणों को जमराज उनकी अधीन में चलते थे, इतना शक्तिशाली था। रावण जैसा शक्तिशाली कहाँ मिल सकते, इतना असंभव करे। किंतु ऐसे लोगों को मध्य भी जो भक्त होते, जो वैष्णव होते, कभी स्वीकार नहीं की। वैष्णव प्रहलाद महाराज कभी स्वीकार नहीं की, भीषण महाराज कभी स्वीकार नहीं किए। कितना अलौकिक कार्य तो इसलिए भक्त जो होते हैं समझ जाते हैं भगवान की गुण, दिव्यता गुणों का भक्त ही समझ जाता है। ये साधारण मनुष्य नहीं समझ पाते। साधारण मनुष्य तो साधारण व्यक्तियों को भी भगवान मान लेते हैं। इसीलिए ऐसे ही फालतू भगवान जो प्रचार हो रहा है, फालतू लोगों को स्वीकार, जैसे साईं बाबा को पूजा कर रहे हैं, वही मुसलमान है। साईं बाबा चांद मियाँ को उसको पूरा भगवान रूप में पूजा करें, उनको अल्टर बैठा करके, कई मंदिरों में भी देवी देवताओं के साथ में बैठा कर उनको पूजा किया जा रहा है भारत में। ये बड़ा दुख की बात है। इसलिए ऐसा मूर्ति, साईं बाबा का मूर्ति जहां पर पूजा होता है, ये सब पाखंड धर्म चल रहा है। जो भी अल्टर में किसी घर में रखी कोई साईं बाबा पूजा करता है, वो पाखंड चलता है। इसलिए इसे बचाना चाहिए, संसार को शिक्षा देना चाहिए भगवान वास्तविक क्या है, वैष्णव क्या होते हैं, देवी देवता क्या होते हैं, ये सब बारे में ज्ञान परफेक्ट मिलना चाहिए, जानकारी मिलना चाहिए। यदि जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी को चाहते है, वास्तविक अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, आत्मकल्याण करना चाहता है, उनको इस्कॉन में जोड़ना चाहिए। इस्कॉन एक प्लेटफॉर्म ऐसा ही है, उनको आध्यात्मिक विकास करने सर्वोत्तम सर्वोच्च पद को ले जा सकता है। इसलिए आप इस्कॉन में जुड़िए, इस्कॉन की भगवद गीता, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ पढ़िए और आत्मकल्याण करिए और मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्ण।